तमिलनाडु में केवल एक एग्जिट पोल ये बता रहा था, लेकिन जितनी उनकी रैलियों में भीड़ थी और जो ग्राउंड कवरेज करने वाले लोग थे, उनने सभी ने कहा था कि जो टीवी के फैक्टर है वो महत्वपूर्ण है। टीवी के फैक्टर, जो लोग वहाँ की ज़मीन से नहीं जुड़े हैं या जो लगातार वहाँ नहीं जाते हैं वो नहीं समझ सकते। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा स्टारडम हावी ही रहा है। अगर वो सीएम बनते हैं और उनको 6-7 नहीं ज़्यादा सीटें चाहिए, वो 118 का बहुमत है, उससे पीछे हैं, अभी करीबन 20 सीट पीछे हैं। अब वो आखिरी में 107-8 सीटें आ गई, आखिरी में क्या होता है वो देखते हैं, और वो किसका समर्थन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि ये भाजपा का ही प्लान भी है और भाजपा का ही टीम है। किसी ने हमारी पोस्ट पे लिखा था, सर हमने एक खबर बनाई थी, उस पे लिखा था कि ये तो तमिलनाडु का हुमायूं कबीर है। हाँ, तो वो जैसे वहाँ पर उनको प्लांट किया गया, ऐसा लोग मानते हैं, प्रमाण नहीं है लेकिन मानते हैं। उसके लिए वीडियो भी हुमायूं कबीर का गया था, इसमें तो कोई वीडियो नहीं आया, बल्कि उन्होंने भाजपा को एक फासिस्ट पार्टी भी कह दिया, कही थी। अगर सचमुच गठबंधन है भी तो इसलिए कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिश्चियन वोट उनको नहीं मिलते। 10% ही सही महत्वपूर्ण, खुद क्रिश्चियन है, और अगर पता लग जाता कि भाजपा के साथ किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है तो नहीं मिलते, इसलिए उसको बड़ी सावधानी से दूर रखा गया। और अभी भी उनके पास भाजपा का कोई समर्थन सीधा तो आ नहीं सकता। अगर एआईडीएमके का आता है तो फिर समझ सकते हैं कि पीछे से कुछ है, लेकिन डीएमके तो खुला ऑफर दे भी चुकी है, उसको देखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अच्छी बात राजकिशोर जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े स्तर की चीज़ों को, जो भारत के आपस में संबंध है, उसको नहीं देख के, लेकिन ये छोटा किया किसने? वही जिस की बात कर रहे हैं, लोगों ने उस क्षेत्रीयता को उभार कर इतना बड़ा किया कि वो राष्ट्रीयता से बड़ी हो जाए। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सारी भाषाएं पढ़ी हैं, और जो बच्चे दक्षिण भारत से ट्रांसफ़र होकर आते थे वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। हमको सारे लोकगीत सिखाए जाते थे, कन्नड़ का भी सिखाया गया, तमिल का भी सिखाया गया, एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे। तो सचमुच त्रिभाषा फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन करता है? हिंदी के नाम पट्टों को मिटा देना, स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को, अनिवार्यता को खत्म कर देना, बात हिंदी की नहीं है। अगर हम इतने सारे अलग अलग राज्यों में बटे हैं, उसके बाद भी एक पूरा राष्ट्र है हमारा गणराज्य, तो रचना जो हुई है वो कैसी हुई है? भाषावारी हुई ना, प्रांत रचना। बंगाल भाषा से हुआ, महाराष्ट्र भाषा से हुआ, हिंदी भाषी राज्य बीच में अलग रह गए। दक्षिण भारत के कर्नाटक है तो कन्नड़ की वजह से ना, तमिलनाडु है तो तमिल की वजह हुई, तो भाषावार है। लेकिन उस भाषावार प्रांत रचना को भारत की व्यापक संस्कृति से जोड़ना, यही राष्ट्रीय नीति। और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसीलिए राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व होना चाहिए हर राज्य के भीतर भी। क्षेत्रीयता का अपना महत्व है, उस क्षेत्रीयता को संजोते हुए ही हम एक बड़े राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। यही सपना भी था हमारे संविधान निर्माताओं का। भारत उसी रूप में आगे भी बढ़ा है, और जो अखंड भारत की हम बात करते हैं वो भी वही स्वप्न है, क्योंकि उसको एक संस्कृति हमें सूत्रों में पिरोती है। संस्कृति के वो धागे तोड़ने की कोशिश वो लोग करते हैं जो आर्य बनाम द्रविड़ करते हैं, जो हिंदी बनाम तमिल करते हैं, हिंदी बनाम मलयालम करते हैं, जो हिंदी बनाम कन्नड़ा करते हैं। जो ये संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत थे, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की बात की। संत तिरुवल्लुवर भी तो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे, स्वामी तो नेता है सॉरी, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे तो यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा लुटियन। हाँ, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं हमने भी बचपन में पढ़ी, हमारी पाठ्य पुस्तकों में। संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत रहे, उनके कोट्स वगैरह सब कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब आप ये कोशिश करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो स्मारक वहां पर बना हुआ, उसके पहले उनसे ऊंची संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बने, छोटी बड़ी प्रतिमा आप कर रहे हो ना। संत लोग छोटे बड़े तो मंच के होते नहीं। वो स्वामी विवेकानंद कौन थे? जिन्होंने बंगाल की धरती से निकलकर भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिया, पूरे भारत का एक परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया, और फिर वो कन्याकुमारी में जब गए गोता लगा के और समाधि लगाई, तो फिर उसी को बाद में स्मारक के रूप में बनाया गया, मेमोरियल। हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो फिर वो अब उसके बाद आप जब क्षेत्रीय राजनीति पे उतर आते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो भी वोट जाएगी वो डायरेक्ट आपको विवेकानंद रॉक पे नहीं ले जाएगी, वो किसी भी हाल में पहले तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पे ले जाएगी, और वो घूमना आपके लिए जरूरी है। हाँ। जब आप इस तरह की कंपल्शन वाली राजनीति करते, मैं गया था तब यही हुआ था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं तो 2 बार गई हुई हूँ। नहीं मैम वैसा है, जो बोट आप बुक करते हो, जो सरकार जो क्रूज चलती है, देखिए हर एक, जो आप गवर्नमेंट की साइड से बुक करते हो, वो वहां पर स्टॉपेज लेंगे आपको, उतरना नहीं उतरना। इसमें कोई तिरुवल्लुवर छोटे और स्वामी विवेकानंद बड़े, और ये कौन करता है? तिरुवल्लुवर नहीं करते हैं, ये राजनेता करते हैं। हिंदी पढ़ना खराब है, ये कौन सिखाता है? और फिर अंग्रेजी क्यों हावी होती है? हम अगर अलग अलग भाषा को जानने वाले हैं तो हम अपनी हिंदी भाषा को या अपनी तमिल भाषा को नहीं सीखेंगे और एक दूसरे से बतियाएंगे, हम फिर अंग्रेजी में बतियाएंगे। मेरा जब एक बार वहाँ पर मैं जिस कैब से घूम रहा था चेन्नई में, उसमें चालान बना, तो वो मेरे को सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसने मेरे से बात नहीं करके और मुझसे उस पुलिस वाले ने पढ़ा, वो अलग किस्सा है। लेकिन ये कौन पैदा करता है?
मेरे को तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तमिल आप सिखा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा तमिल में बात करूं, आप हिंदी सीख लीजिए। वो आती है सर उन्हें, फिर भी नहीं करते हो। वो खराब लोग नहीं हैं, ये बीज सिखाया गया, बोए गए बिल्कुल सही, हैं। बिल्कुल सही। उस बीज को खत्म करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीना और सभी भाषाओं और उनसे जुड़ी हुई संस्कृतियों का सम्मान करते हुए भी भारत को उतना बड़ा बनाए रखना, ये व्यापक सोच है। आज जो इनकी जीत हुई है वो शायद हम कोशिश कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद की उस गंदी राजनीति से क्षेत्रवाद को संजोते हुए राष्ट्र से जोड़ने की एक नए सेतु के रूप में काम करें, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इस उम्मीद की वजह से ही भारत बेहतर बन सकता है। लेकिन कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का भी प्रभुत्व, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल की उपस्थिति, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का, क्योंकि एक जो हमारा बड़ा छाता है, लार्जर अम्ब्रेला है भारत का, अखंड भारत का, भारत के एक राष्ट्र, जो भारत के विरोधी तत्व हैं वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं ना कि इस तरह का क्षेत्रवाद पनपे और हम टुकड़ों में बढ़ जाए। जिसने असम में उल्फा के नाम से आग लगाई और जिसने खालिस्तान की मांग कर ली पंजाब में, वो क्या चाहता है? और उसको जीतने नहीं देना। आज हम बात तो जीत की कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। आपने तमिलनाडु का प्रश्न किया, और तमिलनाडु के बरक्स ये सब राजनीतिक विभेद क्यों उभरते हैं? वो इसलिए उभरते हैं कि उनको पैदा किया गया, चुनावी फायदे। उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय पार्टियां हमारे यहाँ बनी रहेंगी, उनको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्षेत्रवाद जगा दो, असुरक्षा की भावना जगा दो, उनको ये बता दो कि ये राष्ट्रीय पार्टियां आपका नुकसान करेगी और आपकी संस्कृति को ले लेंगी, आपकी भाषा को ले लेंगी और आपको सबको वैसा ही बना देंगी जैसे ये हैं। ऐसा किसी का सोच है क्या? किसी का भी सोच नहीं, लेकिन इस सोच को जानबूझकर दिमाग पर चस्पा किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।